साथियों, मैं आपको आज वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, उसका क्या यूज़ है, ये बताने जा रहा हूँ। तो वी लुकअप का जो यूज़ है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने एक बच्चे का सिर्फ नाम लिखें और उसका पूरा रिज़ल्ट हमको शो हो जाए, चाहे मेरी क्रॉस लिस्ट कितनी ही लंबी हो, 1000 बच्चे हों मेरे, चाहे कितने भी हों, उसमें से ऑटोमेटिक मेरे उस बच्चे का रिज़ल्ट सर्च करके हमको दिखा दे, जिसको मैं उस पर्टिकुलर सेल में टाइप करूं। तो देखिए, मैंने एक ये ग्रीन कलर का फॉर्मेट बना रखा है। थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। इस ग्रीन कलर के फॉर्मेट में क्या है, ये इस तरह का फॉर्मेट है। देखिए, ये देखिए आप, इसमें जो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा जिस बच्चे का, ऑटोमेटिक क्या करेगा, इन सभी सेल्स में उस बच्चे के मार्क्स वो दिखा देगा और उसकी परसेंटेज भी निकाल कर दिखा देगा। तो किस तरह से साथियों वी लुकअप फॉर्मूला लगाया जाता है, हम उस पर चलते हैं। लगाने से पहले हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि हम जो हमारे रोज़ और कॉलम्स हैं, सबसे टॉप पर यहाँ पर हमें ये 1 2 3 मैंने खुद हाथ से लिखा है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ ये पहचान के लिए है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी टेबल है सिर्फ इतने ही एरिए में रहे। हमारी टेबल यहाँ भी बन सकती है। अगर टेबल आपने यहाँ बनाई है तो जो 1 और 2 3 लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। लिखना ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए लिखा जाता है, जिससे कि फॉर्मूला लगाने में मुझको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो उस कंडीशन में 1 इसको माना जाएगा, 2 इसको माना जाएगा, 3 माना जाएगा। यहाँ पर 1 इसको माना जा रहा है, 2 इसको माना जा रहा है और 3 इसको माना जा रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो टेबल बनाएं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ही रख कर बनाएं, शीट के बिल्कुल टॉप पर ही बनाएं। हम शीट पर कहीं भी हम टेबल बना सकते हैं। लेकिन जो ये 1 2 3 जो हैं, ये टेबल इंडेक्स नंबर हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, टेबल इंडेक्स नंबर। चलिए आगे चलते हैं साथियों, हम किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लगा कर दिखाऊँगा इस वाले सेल पर। अब थोड़ा सावधानी से हमें देखना है। तो वी लुकअप इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, वी लुकअप लिखा। जैसे मैंने वी लुकअप लिखा, मेरा फॉर्मूला आ गया। आप ऊपर फॉर्मूले बार पर भी देख सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन इस पर क्लिक किया, कोमा लगाया। अब कोमा लगाने के बाद हमें वो पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट करनी है जिस पर हमें वी लुकअप लगाना है। तो हमें जो टेबल, ये टेबल लेनी है, इस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस वहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, टेबल एरे। देन कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, उस सेल का टेबल इंडेक्स नंबर क्या है, तो उसका टेबल इंडेक्स नंबर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका टेबल इंडेक्स नंबर है 2, क्योंकि वो जो सेल है वो हिंदी का है, तो उसका क्या दिखा रहा है, वहाँ पे 2 दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 2 लिख देंगे। 2 लिखा। 2 लिखने के बाद फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर लगा देंगे हम क्या, यहाँ पर 0। ये कंपलसरी है, क्योंकि वैल्यू जो लेके चलता है वो 0 से ही लेके चलता है, तो 0 लगाना वहाँ पे ज़रूरी है। देन जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो जीवन बच्चा है उसके मार्क्स वो दिखा देगा। अब यहाँ पे जीवन ही है, और बच्चे भी हैं यहाँ पर। तो हम अगर किसी और बच्चे का भी नाम लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने अफसर लिखा और एंटर प्रेस किया, तो मुझे क्या दिखा देगा, अफसर के मार्क्स दिखा देगा। कितने हैं, 14। और किसी के भी देख सकते हैं। हम यहाँ चेक करेंगे अफसर के मार्क्स कितने हैं। देखिए आपके सामने खुद नज़र आ रहा है कि जो अफसर के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 14 हैं। अफसर नाम ये है। इसी तरह से आप जिसका भी नाम लिखेंगे, अब ये फॉर्मूला जो लगा है सिर्फ इसी कॉलम के अंदर लगा है, इसी कॉलम का लगा है, वो इसी कॉलम में सर्च कर रहा है। इसी तरह से हम इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। एक चीज़ ये आती है कि जैसे हम सबमिशन करने पर हम क्या करते थे, सिर्फ उसको यहाँ से ड्रैग करके कर लिया करते थे। तो हालांकि ड्रैग तो इसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है। कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है जो सेकंड वाले कॉलम में है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर है 3, यहाँ है 4,
यहाँ है 5, यहाँ है 6 और यहाँ पर क्या था 2 था। तो साथियों मैं आपको देखो यहाँ से इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ, फिल देन ड्रैग, तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि कुछ मैंने यहाँ पर गलती की है। अब अफसर के 86 मार्क्स दिखा रहा है, यहाँ 14 दिखा रहा है, यहाँ 25 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 47 है जो गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेबल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, इसका टेबल इंडेक्स नंबर अलग है, और इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए इसका टेबल इंडेक्स नंबर क्या है, अलग है। तो टेबल इंडेक्स नंबर अलग है और टेबल एरे भी अलग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है साथियों, हमें अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ता है। हर कॉलम में आप अलग इसी तरह से फार्मूला लगाइए जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था, सिर्फ वहाँ पर चेंज क्या होगा, आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके हम कर सकते हैं आसानी से। इसको आप क्या करिए, कॉपी कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इस तरह से कॉपी करने में क्या होता है, थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। तो कॉपी ना करके हम क्या करेंगे, उसके यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे, हम उसके एड्रेस को, उसके फॉर्मूले को वी लुकअप वाले जो हमने इस पर लगाया था, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पर भी लगाने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा हमारा, देखिए इस तरह से डबल टैप करके हम कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या करा मैंने, उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए 14 आया, अब भी 14 आया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने उसको फिर पेस्ट किया, फिर 14 आया। यहाँ पर मैंने फिर पेस्ट किया, फिर 14 आया। यहाँ पर मैंने फिर पेस्ट किया, फिर 14 आया। क्योंकि सब फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पर एक ही हो गया। सिर्फ चेंज क्या करना है हमको, यहाँ पर चेंज जो करना है, हमारा जो चेंज जो आएगा सिर्फ आएगा हमारा इंडेक्सिंग पर। हम अगर इंडेक्स चेंज कर दें सभी का, इस वाले का तो 2 था, इसका 3 कर दें, इसका 4 कर दें, इसका 5 कर दें, इसका 6 कर दें, देखिए तो मैं इस पर आता हूँ और इसका जो टेबल इंडेक्स नंबर है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 3 कर देता हूँ। 3 किया मैंने, देन एंटर प्रेस किया। अब देखिए आया 86, 86। इसको कर देता हूँ क्या मैं, 4, इसको 4 किया, देन एंटर प्रेस किया। अब क्या है 14, इसको मैंने क्या किया, इसको भी चेंज किया, 2, 3, 4, इसको कर देते हैं हम क्या 5, और इसको कर देते हैं क्या हम, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ तक तो हमारा सही था 4, ये हमारा क्या हुआ है, मिस्टेक हुई। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ से इसको बैक स्पेस किया, देन किया यहाँ बैक स्पेस, अब देखिए 5, देन एंटर प्रेस किया, 25 आया। यहाँ पर भी हमने एडिटिंग करी, यहाँ पर करेंगे हम क्या 6 किया, देन एंटर प्रेस किया। अब देखिए आपका बिल्कुल सभी पर लग गई, हमें सिर्फ एक नाम देना है। अब आप अफसर देखिए, अफसर के कॉलम को मैच करिए, पहले अलग अलग आ रहे थे, अब क्या दिखेंगे आपको, वो सेम दिखेंगे। अफसर के जो मार्क्स हैं वो हैं 14 यहाँ है तो 14 यहाँ, 86 यहाँ, 86 यहाँ, 14 यहाँ, 14 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 52 यहाँ, 52 यहाँ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो नाम चेंज करता हूँ इस बच्चे का। अब इस में आप नाम चेंज करेंगे तो किसी का भी नाम, सपोज कीजिए आपने लिख दिया क्या, श्वेता, SHWETA, श्वेता, श्वेता, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। देन एंटर प्रेस किया, देखिए हमारे सामने जो श्वेता के मार्क्स हैं वो वहाँ पर दिखा दिए। तो इस तरह से हम टेबल में हम वी लुकअप लगा सकते हैं। साथियों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मेरा आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।